सदियों पहले की बात है। किसी देश में एक बड़ा ही भला राजा राज करता था। उसका मंत्री बड़ा चतुर और बुद्धिमान था। वह राजा को बराबर नेक सलाह दिया करता था। वह राजा को यह भी समझाता था कि हर एक व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। फिर मंत्री का यह भी कहना था कि भगवान जो भी करता है भले के लिए करता है। राजा उसकी बातों को चुपचाप सुन लेता, लेकिन उसके मन को यह बात जचती नहीं थी कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। उसने इस पर बहुत विचार किया, पर बात उसके गले के नीचे कभी उतरी ही नहीं। एक दिन किसी सरदार ने राजा को मखमली म्यान में लपटी हुई तलवार उसे भेंट में दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उत्सुकतावश तलवार को देखने के लिए उसने तलवार को म्यान से निकालना चाहा। जल्दबाजी में राजा साहब की एक उंगली तलवार की धार से कट गई। राजा को बड़ा ही कष्ट हुआ। उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने झल्लाते हुए मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय बताइए, मेरी उंगली कट जाने में मेरी कौन सी भलाई है? पहले तो मंत्री कुछ देर थोड़ा शांत हो खड़ा रहा, फिर उसने अपना पुराना कथन दोहराया, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यह सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने मंत्री को कारागार में डलवा दिया। उंगली का घाव ठीक होने के कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने जंगल को गया। वहां वह रास्ते से भटक गया। उसके साथी उसे बिछड़ गए। इधर उधर भटकता हुआ वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां उसे एक मंदिर दिख पड़ा। राजा मंदिर के अंदर जा पहुंचा। वहां कई पुजारी यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे। पुजारियों ने प्रसन्नतापूर्वक राजा का वहां स्वागत किया। स्वागत के क्रम में वे राजा से कहने लगे, आपका यहां आगमन बड़ा शुभ मुहूर्त में हुआ है। अब पूजा समाप्त हो चुकी है। बस देवता को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि चढ़ानी शेष बाकी है। दैवी योग से आपका आगमन यहां हुआ है। बस आपकी बलि पाकर देवता अति प्रसन्न होंगे। अब राजा को काटो तो खून नहीं। वह भय के मारे जम सा गया था। तभी एक पुजारी की दृष्टि उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ गई। उसने सारे पुजारियों से कहा, राजा की एक उंगली कटी हुई है, अतः अंग भंग वाले मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती। जान बची तो लाखों पाए। राजा ने राहत की सांस ली। अपने उतारे गए कपड़े पहने और घोड़े पर बैठकर अपनी राजधानी की ओर भागा। राजधानी पहुंचकर अगले दिन राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि मंत्री जी को कारागार से निकालकर उसके समक्ष पेश किया जाए। मंत्री के आने पर राजा ने उनसे पूछा, मंत्री महोदय, मेरी उंगली कटने में मेरी क्या भलाई थी? वह तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन आपके कारागार में जाने में आपकी कौन सी भलाई थी? मंत्री ने बड़े शांत स्वभाव से उत्तर दिया, राजन, यदि आप मुझे कारागार में न डालते तो मैं पूर्व की भांति आपके साथ शिकार पर अवश्य जाता और तब आपके स्थान पर मुझे बलि पर चढ़ा दिया जाता। बस आपने मुझे कारागार में डाल दिया, इसी से मेरे प्राण बच गए। मंत्री का यह उत्तर सुनना था कि राजा पूरा संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री की बुद्धिमता और भगवान के प्रति अटल आस्था पर प्रसन्न होकर उन्हें बहुत सारे उपहार दिए और उनका उपकार माना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में चाहे जितनी ही परेशानियां, चाहे जितनी ही समस्या क्यों ना आए, हर एक समस्या, हर एक परेशानी अच्छे के लिए ही आती है। यदि जीवन में कुछ भी हो रहा है तो उसका परिणाम आपको आगे आने वाले समय में अच्छा ही होगा। अतः जीवन में बस आगे की तरफ बढ़ते रहें और सकारात्मक सोच से अपने जीवन को व्यतीत करें।